ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है गाय के लिए। ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है गाय के लिए। ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है गाय के लिए। अलबरूनी भारत में आया था 11वीं शताब्दी ईस्वी में। 11वीं शताब्दी ईस्वी में अलबरूनी भारत में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई? तो बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई है 1861 में। बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई है 1861 में। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? जस्टिस रनाडे ये जो है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से संबंधित थे। जस्टिस रनाडे डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से संबंधित थे। भारतीय ब्रह्म समाज, अच्छा ब्रह्म समाज की पूछता है तो राजा राम मोहन राय ने स्थापना की थी और भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी। नेक्स्ट, राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? खानवा के युद्ध में। राणा सांगा और बाबर के मध्य युद्ध हुआ था खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध हुआ था राणा सांगा और बाबर के मध्य। बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी खानवा के युद्ध में। राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? खानवा के युद्ध में। खानवा के युद्ध में राणा सांगा ने बाबर के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? सिकंदर लोदी। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने को लेकर जाना जाता है? उसका नाम है सिकंदर लोदी। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? सिकंदर लोदी। बाबर जामा मस्जिद, हुमायूं ने बनवाया दीन पनाह। हुमायूं ने दीन पनाह। अकबर ने बनवाया था जहांगीरी महल। अकबर ने बनवाया जहांगीरी महल। हुमायूं ने बनवाया दीन पनाह। बाबर ने जामा मस्जिद। जहांगीर ने बनवाया है एतामुद्दौला का मकबरा। एतामुद्दौला का मकबरा जहांगीर। अकबर ने बनवाया जहांगीरी महल। हुमायूं ने बनवाया दीन पनाह। हुमायूं दीन पनाह। बाबर जामा मस्जिद बाबर ने बनवाई। जामा मस्जिद बाबर ने बनवाई। किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी थी? भारत छोड़ो आंदोलन के साथ। किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी थी? भारत छोड़ो आंदोलन के साथ। इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेरठ अधिवेशन 1946 के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मेरठ में अधिवेशन हुआ था 1946 में, जिसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1946 में अधिवेशन हुआ था मेरठ में, जिसकी अध्यक्षता की थी जेबी कृपलानी ने। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर के लेखक हैं दुर्गादास। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर के लेखक हैं दुर्गादास। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर के लेखक हैं दुर्गादास। दुर्गादास। कथन है कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। कथन है कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। कारण साइमन कमीशन में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। ए आर दोनों सही, आर एक की सही व्याख्या करता है। कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था कारण साइमन कमीशन में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। ए आर दोनों सही, आर एक की सही व्याख्या करता है। कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था कारण साइमन कमीशन में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। नेक्स्ट, निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था? तो उच्च शिक्षित था शेरशाह। मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था? शेरशाह। शेरशाह मध्ययुगीन शासकों में उच्च शिक्षित था शेरशाह। बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की? फिरोज शाह तुगलक ने। बेरोजगारों के
सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की? फिरोज शाह तुगलक ने। बेरोजगारों की सहायतार्थ रोजगार कार्यालय की स्थापना दिल्ली में की थी। दिल्ली के सुल्तान थे वो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारों की सहायतार्थ रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे चगताई तुर्क। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे चगताई तुर्क। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे चगताई तुर्क। मुगल मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। मुगल मनसबदारी व्यवस्था में के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। मुगल मनसबदारी व्यवस्था के संबंध में नंबर 1, जात और सवार। मुगल मनसबदारी व्यवस्था में जात और सवार पद प्रदान किए जाते थे। मनसबदारों के 3 वर्ग थे। ये दोनों कथन सत्य हैं मुगल मनसबदारी की व्यवस्था के संबंध में। जात और सवार पद प्रदान किए जाते थे। मुगल मनसबदारी में जात और सवार पद प्रदान किए जाते थे। मनसबदारों के 3 वर्ग थे। मनसबदारों के 3 वर्ग थे। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? उदयन के राज्यकाल में। बुद्ध कौशाम्बी आए थे उदयन के राज्यकाल में। बुद्ध कौशाम्बी आए थे उदयन के राज्यकाल में। किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ की गई दरबारी रिवाज सिजदा प्रथा को समाप्त किया था? सिजदा को समाप्त किया था शाहजहां ने। किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ की गई दरबारी रिवाज सिजदा को समाप्त किया था? शाहजहां ने। बलबन ने सिजदा शुरू की थी और समाप्त किया था शाहजहां ने। बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तक्षशिला का। बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस तक्षशिला का निवासी था। बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस निवासी था तक्षशिला का। बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तक्षशिला का। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? जैन धर्म को। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? तो जैन धर्म को। जैन धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था। भागवत संप्रदाय में भक्त रूपों की संख्या है 9। भागवत संप्रदाय में भक्त रूपों की संख्या थी 9। भागवत संप्रदाय में भक्त रूपों की संख्या थी 9। शक विजेता किसे जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। शक विजेता किसे जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता कहा जाता है। किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई थी? बीना दास ने। किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई थी? बीना दास ने। बीना दास ने। बीना दास जो है महिला क्रांतिकारी थी जिन्होंने दीक्षांत समारोह में अपनी डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी। बीना दास ने। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पंडुरिंग था? तो 1857 के क्रांतिकारियों में किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पंडरुंग था? तात्या टोपे का। 1857 के क्रांतिकारियों में किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पंडरुंग था? तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पंडरुंग था। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पंडरुंग था। 1907 में कांग्रेस के सूरत में हुए वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी आरबी घोष ने। आरबी घोष ने 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आरबी घोष ने 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आरबी घोष ने 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आरबी घोष ने 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लाहौर में, जिसकी अध्यक्षता की थी
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया गया या निश्चित किया गया? 16 अगस्त 1946 को। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग दिवस नहीं सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया था। मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया था 16 अगस्त 1946 को। मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया था 16 अगस्त 1946 को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पटाभी सीतारामैया को पराजित किया था? त्रिपुरी अधिवेशन में 1939 में। कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था त्रिपुरी में। त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में पटाभी सीतारामैया को पराजित किया था। त्रिपुरी में अधिवेशन हुआ था और उसी अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरी अधिवेशन में 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने पटाभी सीतारामैया को हराया था। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे के पक्ष में वकालत किसने की थी? सर टीबी सप्रू ने। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे के पक्ष में वकालत की थी सर टीबी सप्रू ने। टीबी सप्रू ने जो है आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों पर लाल किले में चल रहे मुकदमे के पक्ष में वकालत की थी सर टीबी सप्रू ने। पूरा पाषाण युगीन मनुष्य का धंधा था आखेटक संग्रह। आखेट व संग्रह। पूरा पाषाण युगीन मनुष्य का मुख्य धंधा था आखेटक संग्रह। हेमिंगे नवपाषाणिक संस्कृति का पूरा स्थल है दक्षिण भारत में। हेमिंगे नवपाषाणिक संस्कृति का पूरा स्थल है दक्षिण भारत में। हेमिंगे नवपाषाणिक संस्कृति का पूरा स्थल है दक्षिण भारत में। उदयन वास दत्ता की कथा संबंधित है उज्जैन से। उदयन वास दत्ता की कथा संबंधित है उज्जैन से। उदयन वास दत्ता की कथा संबंधित है उज्जैन से। निम्नलिखित में से किसने त्रिरत्नों पर बल दिया? महावीर ने। निम्नलिखित में से किसने त्रिरत्नों पर बल दिया? त्रिरत्नों पर बल दिया है महावीर ने। निम्नलिखित में से किसने त्रिरत्नों पर बल दिया? महावीर ने। बौद्ध ग्रंथों में कौन 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? आगत्तुर निकाय। बौद्ध ग्रंथों में कौन 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? आगत्तुर निकाय। कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से संबद्ध था? वीरसेन साव था। उल्लेख उदयगिरी गुहा लेख में मिलता है। वीरसेन साव चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से संबद्ध था। वीरसेन साव चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से संबद्ध था। किस सुल्तान ने आगरा नगर की नींव डाली? सिकंदर लोदी ने। किस सुल्तान ने आगरा नगर की नींव डाली? सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की नींव डाली थी। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर महान की उपाधि धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर महान की उपाधि धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर महान की उपाधि धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर महान की उपाधि धारण की थी। बहादुर शाह सेकंड अंतिम मुगल बादशाह को ब्रिटिश द्वारा निर्वासित कर भेजा गया था रंगून। बहादुर शाह सेकंड को अंतिम मुगल बादशाह को ब्रिटिशों द्वारा निर्वासित कर भेजा गया था रंगून। रंगून कहाँ है? म्यांमार में पड़ता है शायद। नेक्स्ट, अप्रैल 1916 में स्थापित इंडियन होम रूल लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? जोसेफ बैप्टिस्टा। अप्रैल 1916 में स्थापित इंडियन होम रूल लीग का प्रथम अध्यक्ष था जोजेफ बैप्टिस्टा। इनका नाम है जोजेफ बैप्टिस्टा। इंडियन होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष थे। इंडियन होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष थे और इसकी स्थापना हुई थी अप्रैल 1916 में। जोजेफ बैप्टिस्टा। कौन अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष लगातार 6 वर्षों तक रहा? अबुल कलाम आज़ाद।
कौन अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष लगातार 6 वर्षों तक रहा? अबुल कलाम आजाद। कौन अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष लगातार 6 वर्षों तक रहा है? अबुल कलाम आजाद। 20 फरवरी 1917 को प्रधानमंत्री इटली ने ब्रिटिश सरकार का भारत छोड़ देने का निर्णय घोषित किया। विलंबतम जून 1948 तक। अच्छा, 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री इटली ने ब्रिटिश सरकार का भारत छोड़ देने का निर्णय घोषित किया। विलंबतम जून 1948 तक। विलंबतम जून 1948 तक। फरवरी 1947 में प्रधानमंत्री इटली ने ब्रिटिश सरकार का भारत छोड़ देने का निर्णय घोषित किया। विलंबतम जून 1948 तक। सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे ज्योतिबा फूले। सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे ज्योतिबा फूले। सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे ज्योतिबा फूले। भारत के विभाजन को स्वीकृति देने वाले 14 जून 1947 के कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। भारत के विभाजन को स्वीकृति देने वाले 14 जून 1947 के कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के विभाजन को स्वीकृति देने वाले 14 जून 1947 के कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। निम्नलिखित में से कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं रहा? बीजी तिलक। निम्नलिखित में से कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं रहा? बीजी तिलक। बाल गंगाधर तिलक कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे। बाल गंगाधर तिलक कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे। बाल गंगाधर तिलक। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे मोहम्मद अली, शौकत अली और अबुल कलाम आज़ाद। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे मोहम्मद अली, शौकत अली और अबुल कलाम आज़ाद। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे मोहम्मद अली, शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद। मोहम्मद अली, शौकत अली और अबुल कलाम आज़ाद खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। हु बेयर द रुद्राज नामक पुस्तक के लेखक थे भीमराव अंबेडकर। BR अम्बेडकर। हु बेयर द रुद्राज नामक पुस्तक के लेखक थे भीमराव अंबेडकर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, जहां पूर्ण स्वराज की मांग उठाई गई थी, 1929 में हुआ था लाहौर अधिवेशन, जहां पूर्ण स्वराज की मांग उठाई गई थी, की अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, जहां पूर्ण स्वराज की मांग उठाई गई थी, की अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी है? तो महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः लिखी है गुजराती भाषा में। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः लिखी है गुजराती भाषा में। किसके समय में महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि मिली थी? लिटन के समय। किसके समय महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि मिली थी? लिटन के समय। लिटन के समय महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि मिली थी। भारत में लोक सेवा आयोग की सर्वप्रथम स्थापना किस अधिनियम द्वारा हुई? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 द्वारा। भारत में लोक सेवा आयोग की सर्वप्रथम स्थापना किस अधिनियम द्वारा हुई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 द्वारा। भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 द्वारा। किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पास हुआ था? भारत छोड़ो प्रस्ताव पास हुआ। भारत छोड़ो का प्रस्ताव पास हुआ है बम्बई अधिवेशन 1942 में। ये हुआ था वर्धा में। बम्बई के वर्धा में हुआ था 1942 में कांग्रेस का अधिवेशन, जहां जो है भारत छोड़ो प्रस्ताव पास हुआ था। इसको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। भारत छोड़ो प्रस्ताव पास हुआ है बम्बई अधिवेशन 1942 में, और ये बम्बई के वर्धा में हुआ था अधिवेशन। नेक्स्ट, अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? वरिंद्र घोष व भूपेंद्र नाथ दत्त ने। वरिंद्र घोष
व भूपेंद्र नाथ दत्त ने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। अनुशीलन समिति की स्थापना की थी बरीन्द्र घोष व भूपेंद्र नाथ दत्त ने। अनुशीलन समिति की स्थापना की थी बरीन्द्र घोष व भूपेंद्र नाथ दत्त ने। भूपेंद्र नाथ दत्त व बरीन्द्र घोष ने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। काकोरी षड्यंत्र केस हुआ था 1925 में। काकोरी षड्यंत्र केस हुआ था 1925 में। किस राज्य के शासक को ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर सत्ताच्युत किया गया? अवध के शासक को ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर हटाया गया था पद से। ब्रिटिश ये जो है अवध के शासक को ब्रिटिशों ने, अंग्रेजों ने कुशासन का बहाना लेकर पद से हटा दिया था, सत्ताच्युत कर दिया था। अवध के शासक को अंग्रेजों ने हटाया था। आलमगीरपुर है आपका यूपी में, उत्तर प्रदेश में। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, बनावली हरियाणा में है, दैमाबाद महाराष्ट्र में है, रखीगढ़ी हरियाणा में। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बनावली हरियाणा, दैमाबाद महाराष्ट्र में है, दैमाबाद महाराष्ट्र, रखीगढ़ी हरियाणा में है, रखीगढ़ी हरियाणा में है। नेक्स्ट, टालमे फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, कहाँ का शासक था? मिस्र का। टालमे फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, कहाँ का शासक था? मिस्र का। टालमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, कहाँ का शासक था? मिस्र का। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध बौद्ध जीवक किसके दरबार से संबंधित था? बिंबिसार। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध बौद्ध जीवक किसके दरबार से संबंधित था? बिंबिसार। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? तो वैद्य जीवक जो है बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। नयनार थे, कौन थे? शैव थे। नयनार थे शैव धर्मा अनुयायी। विक्रम संवत और शक संवत में अंतर है 135 वर्षों का। विक्रम संवत और शक संवत में अंतर है 135 वर्षों का। किस राजवंश के अभिलेखों से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान थी? ये मौर्य राजा अशोक का रोमनिदेय अभिलेख से पता चलता है। मौर्य राजा अशोक के रोमनिदेय अभिलेख से, ध्यान रखना, रोमनिदेय अभिलेख से पता चलता है कि शाक्य मुनि का जन्म जो है, शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ये बात हमको पता चलती है मौर्य वंश के शासक अशोक के रोमनिदेय अभिलेख से हमको पता चलता है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। निम्नलिखित में से किसका मत था पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है? आर्यभट्ट का मत था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। आर्यभट्ट का मत था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। आर्यभट्ट का मत था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? कलिंग नरेश खारवेल का। कलिंग नरेश खारवेल का जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। कलिंग नरेश खारवेल का जैन धर्म के ऊपर जो है भारी झुकाव था। जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था कलिंग नरेश खारवेल का। जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था कलिंग नरेश खारवेल का। कलिंग नरेश खारवेल का जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। जौनपुर नगर को बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने। अपने भाई जौना खां की याद में इसको बसाया था जौनपुर नगर को। तो यानी मोहम्मद बिन तुगलक की याद में बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने। इसको जौना खां भी कहा गया है। तो फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नगर की स्थापना की थी। जौनपुर नगर की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। सर्वप्रथम
लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने ही जौनपुर नगर की स्थापना की है और फिरोज शाह तुगलक ने ही लोक निर्माण विभाग की भी स्थापना सर्वप्रथम की थी। ध्यान रखना, लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तेलुगु। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तो कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तेलुगु। शेरशाह के शासनकाल के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपया की विनिमय दर क्या थी? 64:1। शेरशाह के शासनकाल के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपए की विनिमय दर थी 64:1। किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की? तो दीवानी प्रदान की थी शाह आलम द्वितीय ने। किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? शाह आलम सेकंड ने। किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? शाह आलम सेकंड ने। शाह आलम सेकंड ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। शाह आलम सेकंड ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। नेक्स्ट, किसके प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? डी.के. कर्वे। डी.के. कर्वे के प्रयत्नों से या प्रयासों से सर्वप्रथम बंबई में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। डी.के. कर्वे के प्रयासों से सर्वप्रथम बंबई में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके शासनकाल में क्रियान्वित हुआ? तो लॉर्ड हार्डिंग के समय जो है क्रियान्वित हुआ है 1911 में, और 12 में जो है राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई है 1912 में। हार्डिंग के समय राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई। आदेश हुआ है 1911 में और राजधानी स्थानांतरण हो गया है 1912 में, प्रभावी हुआ है 1912 में कलकत्ता से दिल्ली, हार्डिंग के शासनकाल में। नेक्स्ट, किसके विरुद्ध विरोध प्रकाशन के अभिप्राय के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की पदवी त्याग दी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की पदवी त्याग दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की पदवी त्याग दी थी। किसने सचिंद्र सन्याल द्वारा स्थापित एचआरए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर एचएसआरए कर दिया? चंद्रशेखर आज़ाद ने। दिल्ली में जो है एचएसआरए की स्थापना की थी। अच्छा, सचिन सन्याल ने स्थापना की थी एचआरए की, और ये कानपुर में स्थापना हुई थी एचआरए की, सचिन सन्याल द्वारा एचआरए की, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना सचिन सन्याल ने की थी कानपुर में, और इसका नाम बदलकर एचएसआरए किया था चंद्रशेखर आज़ाद ने। दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी एचएसआरए की। एचएसआरए की स्थापना दिल्ली में हुई थी चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा, और सचिन सन्याल ने एचआरए की स्थापना की थी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी कानपुर में। काकोरी कांड में कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला था? चंद्रशेखर आज़ाद। काकोरी कांड मुकदमे से बच निकले थे चंद्रशेखर आज़ाद। किस क्रांतिकारी को गोरखपुर जेल में फांसी हुई थी? रामप्रसाद बिस्मिल को। किस क्रांतिकारी को गोरखपुर जेल में फांसी हुई थी? तो वो है रामप्रसाद बिस्मिल। रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी हुई थी। रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी हुई थी। रामप्रसाद बिस्मिल को। एकमात्र गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे। एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उसका स्थान किसने लिया था? उनका स्थान किसने लिया था? अब्बास जी तैयब ने। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? अब्बास जी तैयब ने। नमक सत्याग्रह के समय
गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? अब्बास जी तैयब ने। उस भारतीय का नाम जिसने तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लिया? भीमराव अंबेडकर। बी आर अम्बेडकर ने तीनों गोल में सम्मेलनों में भाग लिया था। बी आर अम्बेडकर ने। कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी। कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी। डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती थी? अफगानिस्तान। डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती थी? अफगानिस्तान के साथ। डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती थी? अफगानिस्तान के साथ। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक है अमरमूल में। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक है अमरमूल में। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक है अमरमूल में। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था एटा में, पटियालाई एटा में हुआ था अमीर खुसरो का जन्म। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया चंपारण सत्याग्रह के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। गांधी जी के नाम के आगे महात्मा शब्द जोड़ा गया था चंपारण सत्याग्रह के दौरान। चंपारण सत्याग्रह के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। गांधी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया था चंपारण सत्याग्रह के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था औरंगजेब ने। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था औरंगजेब ने। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था औरंगजेब ने। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था औरंगजेब ने। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था औरंगजेब ने। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया गया था औरंगजेब द्वारा। जौनपुर नगर निम्नांकित में से, दरवाजा बंद करो। जौनपुर नगर निम्नांकित की स्मृति में स्थापित किया गया। मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में। जौनपुर नगर निम्नांकित की स्मृति में स्थापित किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक की। जौनपुर नगर निम्नांकित की स्मृति में स्थापित किया गया था। तो इसको जौनपुर नगर की स्थापना जो की थी वो की थी इनके मोहम्मद बिन तुगलक के छोटे भाई ने, है ना, इनके भाई ने की थी। तो कुल मिला के ये ध्यान रखना कि इनकी याद में की थी। मोहम्मद बिन तुगलक, इनका नाम जौना खां भी था। फिरोज शाह तुगलक ने की थी जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की थी? फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में। मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया था, तो इसमें 3 लोगों ने योगदान दिया है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने और फिरोज शाह तुगलक ने। कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने और फिरोज शाह तुगलक ने। कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने और फिरोज शाह तुगलक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, फिरोज शाह तुगलक ने। कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने और फिरोज शाह तुगलक ने। निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना? शाह मोहम्मद गौस ने।
शाह मोहम्मद गौस ने कृष्ण को औलिया के रूप में माना था? कृष्ण को औलिया के रूप में माना था शाह मोहम्मद गौस ने। कृष्ण को औलिया के रूप में माना था शाह मोहम्मद गौस ने। कृष्ण को औलिया के रूप में माना था शाह मोहम्मद गौस ने। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया, बक्सर का युद्ध हुआ था। यह हुआ था 1764 में। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के प्रभुत्व को भारत में संस्थापित किया या स्थापित किया, बक्सर का युद्ध 1764। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था, बक्सर का युद्ध था 1764 में। किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? मनुस्मृति में। मनुस्मृति में पुनर्विवाह वर्जित है। मनुस्मृति में पुनर्विवाह वर्जित है। मनुस्मृति में अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो जो था वो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था, अमीर खुसरो। और कालिदास चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में थे। कालिदास। हरिसेन था समुद्रगुप्त के दरबार में। हरिसेन, समुद्रगुप्त। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में थे। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में थे। बाणभट्ट हर्षवर्धन, हरिसेन समुद्रगुप्त, कालिदास चंद्रगुप्त सेकंड, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी, कालिदास चंद्रगुप्त सेकंड, हरिसेन समुद्रगुप्त। ये ध्यान रखना, हरिसेन समुद्रगुप्त। बाणभट्ट हर्षवर्धन। बाणभट्ट हर्षवर्धन। ऋग्वेद स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं। ऋग्वेद स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं। यजुर्वेद स्तोत्र एवं कर्मकांड। ऋग्वेद स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं। स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं। ऋग्वेद। यजुर्वेद स्तोत्र एवं कर्मकांड। सामवेद संगीतमय स्रोत। संगीतमय स्रोत सामवेद। अथर्ववेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। अथर्ववेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। तंत्र मंत्र एवं वशीकरण अथर्ववेद। तंत्र मंत्र एवं वशीकरण अथर्ववेद। सामवेद संगीतमय स्तोत्र। यजुर्वेद स्तोत्र एवं कर्मकांड। और ऋग्वेद स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं। ऋग्वेद स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं। ऋग्वेद स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं। यजुर्वेद स्तोत्र एवं कर्मकांड। स्तोत्र एवं कर्मकांड। सामवेद संगीतमय स्तोत्र। अथर्ववेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। अथर्ववेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण।